जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब कौन कौन साथी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे इस वैकेंसी में मांगी गई है, सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको इस वैकेंसी से संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि एक अभ्यर्थियों को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इस वैकेंसी में हम चर्चा करेंगे एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसी के लिए क्या एज लिमिट रखी गई है। चर्चा करेंगे आवेदन शुल्क के बारे में, अलग अलग कैटेगरी वाइज कौन कौन अलग अलग किस किस कैटेगरी के लिए कितना आवेदन शुल्क रखा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इस वैकेंसी का क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानने वाले हैं। आवेदन कब से इसकी स्टार्ट है, योग्यता इसकी 12th पास है, और इसके अलावा भी आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4,572 पदों पर इस वैकेंसी में का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अच्छे खासे पद इस वैकेंसी में निकाले गए हैं। अंतिम तिथि इसकी 28 नवंबर है। तो आपको सही समय पर आपको इस वैकेंसी के बारे में जान लेना है और सही समय पर अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो चलिएगा इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन सोसाइटी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अब ये भर्ती जो है वो 4,572 पदों के लिए आयोजित करवाई जाएगी, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और ऑनलाइन आवेदन जो है वो 11 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक भरे जाएंगे। वही इस भर्ती के लिए जो योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई। इसमें अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपसे मांगी गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट, जो हर वैकेंसी का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, आवेदन शुल्क का। एप्लीकेशन फीस जो है इस वैकेंसी में आपको कितना देनी पड़ेगी। तो इस भर्ती के लिए जो आवेदन शुल्क के साथ ही वो सामान्य, जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जबकि अन्य वर्गों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। शुल्क का जो भुगतान है वो आपको करना है ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड में ही आपको अपने फीस का भुगतान कर देना है साथियों। तो ये था एप्लीकेशन फीस का पॉइंट। अगला पॉइंट आ जाता है आयु सीमा का। तो साथियों, आयु सीमा की अगर हम बात करें इस वैकेंसी में, तो इस भर्ती के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा जो है वो 43 वर्ष। तो 43 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जो गणना है वो आपको इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, किस डेट से आपको अपनी आयु की गणना करना है, ताकि आप अपनी आयु का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी है उनको गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट भी इसमें मिलने वाली है। ये था आयु सीमा का, एज लिमिट का। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी जो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पढ़िएगा। शैक्षणिक योग्यता वाला पार्ट आपको पूरा पढ़ना है। इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्टली आपको बताया है। अगर पूरा नोटिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं शॉर्टली जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो आपको अगर नोटिफिकेशन देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। जितने भी डाउट इस वीडियो के बाद आपके बचते हैं, उन सारे डाउट को आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ करके क्लियर कर सकते हो। तो इस शैक्षणिक योग्यता का पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का जो चयन है तो वो लिखित परीक्षा, पद अनुसार कौशल प्रशिक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा प्रशिक्षण के आधार पर किया जाएगा। तो ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है इस वैकेंसी की। आवेदन प्रक्रिया किस तरह से आपकी रहने वाली है, तो आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है, ये तो आपको पता होगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन नीचे दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपको अपने राज्य का चयन कर लेना है, इसकी लिंक पर जाना है। ठीक है। इसके पश्चात सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, और इस आवेदन फॉर्म के अंदर पूछी गई सभी जानकारी सही सही आपको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग भरनी है। अब आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन ही शुल्क का भुगतान करना है। नीचे दिए गए फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, ताकि बाद में वो आपके काम आ सके।
तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट वैकेंसी की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैंने आपको हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपके अंदर रहेगा इस वैकेंसी से संबंधित, तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन पढ़ करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव नाइस डे।